बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कंफर्म हो चुकी है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। अदलिया से भी कुछ मुकदमात थे इमरान खान साहब के, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट दे दी गई है। मुकम्मल तौर पर कादी साहब का जो रास्ता है वो अब बंद हो गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आज की व्लॉग में, वो भी शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीलम, इनके हवाले से बड़ी गलत कंसेप्शंस थी कि जब ये आएंगी तो जिस तरह से जस्टिस शहजाद जो हैं वो एक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, उससे मुख्तलिफ स्टैंड जस्टिस आलिया नीलम का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी थी। और जस्टिस आलिया नीलम ने भी वही स्टैंड ले लिया है जो जस्टिस शहजाद मलिक जो थे उनकी जानिब से लिया गया था। यानी कि जो एक ये बज़ाहिर मंसूबा था कि जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, पीछे लाहौर हाई कोर्ट में तब्दीली की जाए, ये बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने क्या किया, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ जी, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट जजिस कमेटी से रुजू कर लिया है। और इस कमेटी में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार किया है। जजिस कमेटी में आपको बताता चलूँ, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजिस हैं जो इस जजिस कमेटी में शामिल होते हैं। और ये जजिस कमेटी क्या करती है, जो बेंचेस की तश्कील होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये 3 रुकनी कमेटी वो बेंच तश्कील दिया करती है। अब जी, इमरान खान साहब ने इस कमेटी को लेटर लिखा है, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान उनसे मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक और इमरान खान साहब के ख़ानदान से मुतल्लिक कोई भी मुकदमा ना सुने। क्यों ना सुने? क्योंकि वो तासुब का शिकार है। और इसमें इमरान खान साहब ने पूरी वो जो डिटेल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं कि वो जो रेफरेंस एक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट आया था, जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी, उस रेफरेंस के बाद से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनका इमरान खान साहब से जो रवैया है वो तासुब ज़दा है। और फिर जो सरीना ईसा हैं उनके हवाले से भी इसमें ज़िक्र किया गया और इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा उनके जो केसेस हैं वो ना सुने। डिटेल्स इसकी मज़ीद आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आइनी ज़िम्मेदारी को उस वक्त के जज और मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे ख़िलाफ़ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया के इक़दामात से इत्तफ़ाक़ किया। ताहम मैं समझता था चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद कादी फ़ाइज़ ईसा माजी को भुला देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस के कंडक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की बेंच में मौजूदगी से आईन व कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से बिल आखिर ये स्टेप उठा लिया गया है। अब जो 3 रुकनी जजिस कमेटी है अब उनके हाथ में है कि जो इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट, और वाकई चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बहुत सारे जो ऐसे फ़ैसले दिए गए हैं जो पीटीआई के हक़ में जाने चाहिए थे लेकिन वो उनके हक़ में नहीं गए। बल्ले के निशान का फ़ैसला सामने मौजूद है और इस फ़ैसले के निशान के ऊपर ओपन कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग में जजिस ने मुदाखलत की और मलबा डाला कि बाद में जो उस सूरत हाल पैदा हुई मखसूस नशिस्तों के मामले पर, यह सूरत हाल उस बल्ले के निशान के फ़ैसले की वजह से ही पैदा हुई और वो जो फ़ैसला था उसी को इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया और पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। ये सारी जो चीज़ें थी बाद में ओपन कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट की गई। तो काजी साहब की जानिब से इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो दिए गए हैं और जजिस को ये तमाम तर चीज़ें मालूम है। अब इन 2 जजिस के हाथ में है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, कि वो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ख़ानदान से मुतल्लिक जो केसेस हैं अब किस बेंच के सामने लगाते हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इमरान खान की बात, फिर तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा यहाँ पर भी अक़लियत में होंगे और 2-1 से जो है वो अक़लियत में होंगे कादी साहब। तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो दूसरे बेंचेस के सामने लगेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल में ट्रायल जो है वो कालअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ट्रायल था वो चल रहा था और फिर उसके बाद जेल के हवाले से ट्रायल का भी था, क्योंकि ये जेल में थे फ़वाद चौधरी और तब भी ये केस मौजूद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जो है वो फवाद चौधरी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उस पर ये जो फैसला है बड़ा वो सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर पर अडयाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कालादम करार दे दी है। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल में ट्रायल कालादम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन व इलेक्शन कमिश्नर केस में जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने जेल ट्रायल का आर्डर कालादम करार देते हुए फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में आयद की जाने वाली फ़र्द जुर्म भी कालादम करार दे दी। तो ये उस वक्त के उठाए गए इकदाम हैं जो कि मुंतखब हुकूमत की जानिब से उठाए गए, इन्हें आज अदालतें रिवर्स कर रही हैं, अदालतें कालादम करार दे रही हैं। पहले तो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस के ऊपर जो अदम एतमाद, अब डायरेक्ट कमेटी के ऊपर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जो रिलीफ हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जब बड़ी तब्दीली हुई, जस्टिस आलिया नीलम जब चीफ जस्टिस बनी, तो ये समझा जा रहा था जी कि जस्टिस शहजाद मलिक के जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अब तब्दीली आ गई है और जो हुकूमत है वो काफ़ी इस हवाले से खुश है, क्योंकि उन्होंने तब्दीली करने के लिए बड़ी जो सेटिंग थी या फील्डिंग थी वो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के साथ मिलकर सेट की और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शहजाद मलिक को ले आए। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम जो कि अब चीफ जस्टिस बन चुकी हैं, ये भी जस्टिस शहजाद मलिक का जो स्टैंड है इनकी जानिब से ले लिया गया है। और किसी किस्म से आप कहें कि कोई आइन और कानून के दायरे से हट कर कोई कुछ इकदाम होगा तो ये किसी की भूल है। 9 मई के मुकदमात थे इमरान खान साहब पर 12, और इनमें इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दिया हुआ था। ये लाहौर हाई कोर्ट में गया, जस्टिस आलिया नीलम ने जो इसको फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया और जज साहब ने जो इसके ऊपर समाअत की, इसमें जी 12 के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड है वो कालादम करार दिया जा चुका है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अब कन्फर्म हो चुकी है और ज़्यादा देर नहीं है इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने में, क्योंकि जो अदालतें हैं, अच्छा परसेप्शन तो इस तरह से बनाया जा रहा है कि जिस इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो नहीं होने दी जाएगी, ये केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो केसेस हैं। लेकिन ये जो केसेस जिस तरह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला कर रही हैं, इनके मुताबिक ज़्यादा देर इमरान खान साहब को ये नहीं रख पाएंगे। और जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो अदलिया की सोच में एक तब्दीली आई और जिस तरह से मुदाखलत पर रिएक्ट किया गया, दबाव को कबूल नहीं किया गया, आइन और कानून के मुताबिक अब फैसले दिए जा रहे हैं, तो इसके मुताबिक ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसला है ताकतवरों को या मुंतखब हुकूमत को, वो इस वक्त यही है कि अदलिया इनसे मैनेज नहीं हो पा रही। हाई कोर्ट में इमरान खान के 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। पूरे पंजाब से तफ्तीशी अफसरान बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश हुए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं हुआ कि इनको कालादम करार दिया गया केसेस को, बल्कि अदालत ने लाजवाब भी किया। जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उनके पास कोई अपने हक में पेश करने के लिए कोई दलील भी नहीं रही। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने कहा कि बानी PTI ने लिख कर दिया है कि उन्होंने पॉलीग्राफिक समेत मुख्तलिफ टेस्ट नहीं करवाने। हम चाहते हैं कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हर सूरत करवाया जाए ताकि पता चल सके कि इनका दिया हुआ बयान सच्चा भी है कि नहीं। जस्टिस तारिक सलीम ने प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा कि आप अबूरी ज़मानत के दौरान भी तो इन्हें शामिल तफ्तीश कर सकते थे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि कई मुकदमात में ना इमरान खान की ज़मानत थी, ना इन मुकदमों के बारे में हमें पता था। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि जैसे एक केस से ज़मानत होती तो नए में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ये वो रिमार्क्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। फौजदारी कानून ये कहता है कि जैसे ही पता चले कि मुकदमा दर्ज है तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मुलजिम जेल में था फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। अबूरी ज़मानत का मतलब होता है कि मुलजिम को शामिल तफ्तीश करना। क्या मुलजिम को शामिल तफ्तीश किया गया? 1 साल आप लोग कहाँ रहे? 1 साल से ये मुकदमे थे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? यानी कि 9 मई को 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है और अभी 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी डाल रहे हैं। हालांकि क्या होता है जी, इस तरह के मुकदमों के फौरी आप इसके ऊपर जो तफ्तीश है वो करते हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद अब गिरफ्तारी डाल के तो आप जो तफ्तीश है वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अदालत की जानिब से कहा गया। और फिर अदालत ने
उस चीज़ को भी हाईलाइट कर दिया। या अदालत के जहन में भी है कि कैसे जेल में रखने के लिए एक केस से बरी होते हैं तो उसके बाद जाकर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाती है, ताकि अगर उसमें वो बरी हों तो फिर एक और केस पीछे तैयार रहे। ये नहीं किया जा रहा कि भी जो गिरफ्तारी आप डाल दें ताकि अदालतों में केसेस चलें, आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो जाएँ। जैसे ही इनकी रिहाई की उम्मीद हुई, आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। ये जज साहब ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के, इन सवालात के जवाबात आना बहुत ज़रूरी हैं। 9 मई के बाद कब आपको ख्याल आया कि इमरान खान का वॉइस मैचिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए? ये जी फिर इसके अलावा जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे? मुलजिम तो जेल में है, तफ्तीशी अफसर मुलजिम को कहीं लेकर नहीं जा सकता, तो कैसे ये जो मोबाइल है वो बरामद कराएंगे? बहरहाल जी इस पर ही लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाज़िरी का जो नोटिफिकेशन था वो भी कालादम करार दे दिया, और इन 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड हुआ था ATC अदालत का, वो भी इमरान खान के अगेंस्ट कालादम करार दे दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी, इमरान खान साहब ने मुमकिन जो एक आ रही थी चीज़ें कि फ़ौज की तहवील में दे दिया जाएगा इमरान खान को और वो जो गिरफ्तारी है वो डाली जाएगी, तो इसके अगेंस्ट भी इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त है वो एक दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने गिरफ्तारी मुमकिन तौर पर फ़ौज को देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है, और इसमें जी वफाकी हुकूमत, चारों सूबों के IGs को जो फ़रीक है वो बनाया गया है। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 9 मई से मुतल्लिक केस में हिरासत आर्मी के हवाले की जा सकती है। अदालत 9 मई के केसेस में हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे और हुक्म इम्तना जारी करे। अच्छा जी, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ बयान में कहा था कि मेरे खिलाफ GHQ पर एहतजाज के लिए उकसाने का बयानिया बनाया गया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई की हकीकी ज़िम्मेदार हैं। इनकी अकल का ये आलम है कि ये 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहाँ बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV के बारीक बीनी से जायज़े के बाद सिर्फ मुलविस अफराद को सज़ा दी गई। पूरी सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान था वो लास्ट रोज़ भी आया था, और इमरान खान साहब की जानिब से अब जो ये दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी गई है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उनके अगेंस्ट भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है उनकी बरतरफी के लिए। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, इनके खिलाफ भी रेफरेंस इमरान खान साहब ने दायर कर दिया है। रेफरेंस में क्या कहा गया जी, ये भी तफसीलात सुनते जाएँ। इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इनसे मुतल्लिक तमाम मुकदमात में गैर ज़रूरी दिलचस्पी का मुज़ाहिरा करते हैं और बावजूद एतराज़ात तमाम मुकदमात समात के लिए अपने पास ही मुकर्रर करते हैं, जिसके बाद इन मुकदमात को गैर ज़रूरी तोल देने की जो कोशिश है वो तोल देते हैं। इमरान खान का दरख्वास्त में कहना था कि इन्हें तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात में या तो रिलीफ दिया ही नहीं जाता या ऐसे दिया जाता है जिससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इमरान खान ने कहा जी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए कानून के ख़िलाफ़ हुक्मनामे जारी किए, जिससे दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ और फेयर ट्रायल का मुतासिर जो है वो हुआ। और इसमें वो जो टेरियन वाइट केस था वो वाज़ेह इसकी एग्जांपल है कि 2-1 से फ़ैसला जब आया तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला नहीं दिया, और 2 जजेस का जो फ़ैसला अपलोड हो गया था वेबसाइट पे वो डिलीट हुआ, और फिर एक प्रेस रिलीज़ टाइप आई और उसमें कहा गया जी कि जो बेंच है वो टूट गया है। हालांकि फ़ैसला महफूज हो गया और 2 जजेस ने फ़ैसला दे भी दिया, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं दे रहे थे। और फिर 1 साल के बाद उसके ऊपर जब बेंच बना नया, तो वो जो नया 3 रुकनी बेंच था उसने भी उस 2 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था वो बरकरार रखा और ये करार दे दिया जी कि बेंच तो टूट ही नहीं सकता था, और वही ये फ़ैसला है और ये 2-1 से फ़ैसला है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ चीज़ें की, और फिर उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ केसेस में रुजू करते रहे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो उन्होंने अपने पास लगाए, और फिर उनमें डिले भी होता रहा, और उनमें फिर जब फ़ैसले आए तो तब उसका फ़ायदा भी नहीं होता था, वो केस या दरख्वास्त जो थी वो गैर मौसर हो जाती थी। तो इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए इमरान खान साहब ने जो ये रेफरेंस है वो दायर किया है। और सेम इसी तरह से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला था असल कि उस वक्त इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मंजूरी दे दी थी रेफरेंस की, क्योंकि कानूनी टीम ने भेजा था, तो ज़ाहिर सी बात है वो मंजूरी दी। आगे केस को सुप्रीम कोर्ट में चलना है तो सुप्रीम कोर्ट चलाए, लेकिन वो चीज़ें भी इमरान खान साहब ने जिक्र कर दी कि फिर इस वजह से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा बज़ाहिर उनके हवाले से तासुब का शिकार हैं। अच्छा, इस दरख्वास्त पे मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा जी
कि ये मामला ना सिर्फ एक जज के हल्फ बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 209(8) की भी खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल जी, ये इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त है दोनों वो दायर कर दी गई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।